का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो हम 100 नंबर का मॉडल पेपर करेंगे जिसमें से 75 नंबर आपको बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ, हमारी प्यारी बहनों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बाल विकास, जीके, कंप्यूटर, पोषण और स्वास्थ्य के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र खाली स्थान का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन का होता है। धूप से मिलने वाला विटामिन किसे कहते हैं, तो ये तो सभी को पता ही होगा, जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, आहार से अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वसा। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक अमीनो अम्ल बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइसिन। छठवां क्वेश्चन है आपका, पीईएम ग्रस्त बच्चे में क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन अधिक होना चाहिए और कैलोरी भी अधिक होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आठवां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 से 30 mg प्रतिदिन, यानी कि मिलीग्राम। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच की जाती है। 10वां क्वेश्चन है आपका, 12 से 18 वर्ष तक की कौन सी अवस्था कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था कहलाती है 12 से 18 वर्ष तक की। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम, भाई आपने आंसरों को काउंट करते जाना और जरूर बताना कमेंट में कि कितने आपकी नंबर की तैयारी हो रही है। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में नहीं दिया जाता, रूबेला। आयरन न्यूनतः से सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है, तो 6 माह की आयु के बाद क्या हो जाता है, उसका भार 2 गुना हो जाता है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जांचें की जाती हैं, यानी कि ये 3 जांचें दी गई हैं, सभी जांचें की जाती हैं। 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की होती है, तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 16वां क्वेश्चन, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है, तो वो आयु रेंज है आपकी 20 से 35 वर्ष। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है, तो उपरोक्त दोनों, गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता का सामान्य खालिस्तान को जन्म देती है, तो स्वस्थ शिशु को जन्म देती है स्वस्थ सुपोषित गर्भवती महिला। 19 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मासिक धर्म नहीं आना। अगला क्वेश्चन देखिए हम 20वां, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं, तो वो है आपका पोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, तो गर्भवती महिलाओं को टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है, तो इनमें से आपका जो है एड्स बीमारी का टीका अभी से नहीं बना है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का सूत्र
वध की गई, यानी कि सूत्रबद्ध कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1983 में, डी नंबर वाला। खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जो आपके क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के एमसीक्यू क्वेश्चन, भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब ये देखिए, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो वो आपको पता ही है, क्या है? विषाणु, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए हम 27। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो जो महिला राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो आपका 1992 में गठित किया गया था, बी नंबर वाला। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष वो थे आपके कुंवर सिंह, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल हुई? तो राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2005 में, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो आपका आरंभ किया गया था 2011 में, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जो पंचायती राज की शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 1959 में, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो बाल विवाह जो अधिनियम है वो आपका लागू किया गया था 2007 में, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2009 में पारित किया गया। गुणसूत्र संबंधित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकी गुणों के स्थानांतरण से गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पैथेन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो पैथेन कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लीवरक की क्रिप्ट में पाई जाती हैं। पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बायोटिन। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है, तो जो मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सुरक्षा में खालिस्तान शामिल नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा है उसमें से क्या शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दान शामिल नहीं है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो भारत में जो योजना अवकाश की अवधि थी वो कब से कब थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 1969। सबसे छोटा सामाजिक समूह है, तो ये देखिए राज्य, गांव, परिवार, देश, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक अद्वितीय समूह है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपको एक अद्वितीय समूह बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ। आपके कितने आंसर सही होते जा रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो किस सामाजिक समूह में जो संपर्क है वो व्यक्तिगत होता है वो है आपका प्राथमिक। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान विशेष आगे होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है, तो सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है वो है आपका व्यवसाय, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे महिला बाल विकास के क्वेश्चन, इनमें से भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया, तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का जो आरंभ है 2013 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई, तो जननी सुरक्षा योजना है वो आपकी 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। सी नंबर वाला आपका सही आंसर है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1985, बी नंबर वाला। चौथा क्वेश्चन है बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो बालिका समृद्धि योजना है वो आपकी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1997 में की गई थी। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, जब प्रोटीन की कमी होती है तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1953 में। ये सन वाले क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में पूछे जाते हैं। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई, तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना वो है चलाई गई थी आपकी 1967 में। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो जो बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 2005 में शुरू किया गया था। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है, तो 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण माना जाता है वो है आपका कुपोषण। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वो है आपकी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2015 में प्रारंभ की गई थी। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एक दिन में गर्भवती महिलाओं को कितनी पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं को। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आयरन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 15वां, जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, तो जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका योग और ध्यान। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16वां, गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है, तो गर्भावस्था में जब चक्कर और थकावट होती है तो वो किसकी कमी से होती है, वो होती है आपकी आयरन की कमी से। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, तो ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी टीबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18वां नंबर क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम यानी कि बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है, तो इसमें से बीसीजी का फुल फॉर्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बैसिलस क्लोमिटी ग्यूरेन। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में बच्चे को। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस मतलब कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी रोग हो जाते हैं। ये जो रोग दिए गए हैं ये सभी रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भाई मॉडल पेपर है, इनमें से ही आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा खोज इंजन नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। अगला क्वेश्चन है, एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों पेज अप और पेज डाउन कंट्रोल के साथ। सिम का पूरा नाम यानी कि सिम का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका है करेक्ट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। निम्न में से कौन सा F7 के लिए सही है? तो F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता है, तो इसमें से स्थैतिक आईपी पता है वो हर दिन नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। अल्टा विस्टा क्या था? तो अल्टा विस्टा था जो आपका एक सर्च इंजन था। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अभी ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं। MS एक्सेस में नया डेटाबेस खोलने के लिए तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो नया डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा। सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन एरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, MS ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है? तो MS ऑफिस में वर्कशीट MS एक्सेल में तैयार की जाती है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? तो निरंतर आंकड़ों पर जो काम करता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर करता है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। 15 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल फोन उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्लाइड इनमें से तैयार की जाती है? तो स्लाइड किस में बनाई जाती है? वो बनाई जाती है आपकी पावर पॉइंट में यानी कि PPT में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, मल्टीमीडिया एक खालिस्तान है? तो मल्टीमीडिया है वो है आपका प्रौद्योगिकी। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विंडोज 2007 एक खालिस्तान है? तो वो क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, और डिफरेंस इंजन का, यानी कि इनके 2 इंजन थे। प्रिंटर और स्कैनर खालिस्तान के उदाहरण हैं? तो वो है आपका आउटपुट उपकरण, यानी कि प्रिंटर और स्कैनर आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। परम कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर क्या है? वो है आपका सुपर कंप्यूटर। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 25वां, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, धड़ाधड़ लगाते जाना। बाइनरी संख्याओं का अर्थ खालिस्तान से है? तो 0 और 1 की भाषा है वो बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड का लाभ में खालिस्तान से मिलता है? तो उपरोक्त सभी से मिलता है। पत्र लेखन, प्रश्न पत्र तैयार करना, व्याख्या तैयार करना। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
200 104 बटन होते हैं, किसी में 103 100 किसी में 105 बटन भी होते हैं। कीबोर्ड और माउस किसके उदाहरण हैं? तो इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस कहलाती हैं कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।